हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपन का जो यूनिट चल रहा है, सेकंड यूनिट चल रहा है अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। ठीक है। अब उसमें से अपन ने अम्लों के बारे में जान लिया था, लवणों के बारे में जान लिया था, क्षारों के बारे में अपन ने जान लिया था अच्छी तरीके से। ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपन के सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी नमक। और एक रहेगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो अच्छे से दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे आपको, ताकि आपका प्रत्येक छोटा से छोटा पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप अपने दिमाग को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे, क्योंकि देखो बेटा, जैसे अपन कोई भी क्लास लेते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे जैसे क्लास खोलते ही कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, थोड़ी देर उसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, टीचर की लैंग्वेज का भी फर्क होता है। ठीक है। तो उस लैंग्वेज को धीरे धीरे अपन को समझना पड़ता है। और मैं हर बार एक ही चीज बोलता हूँ बेटा, यदि आप प्ले लिस्ट को फॉलो करते करते पढ़ोगे ना, तो आपका छोटा से छोटा पॉइंट भी क्लियर होगा। ठीक है। और एक दूसरी चीज है बेटा, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि यदि किसी गरीब इंसान का आपकी वजह से भला हो रहा है, यदि उसको फ्री में पूरा कोर्स मिल रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको दुआ ही देगा बेटा, उससे आपको नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। और लास्ट में आप शेयर जरूर करें। ठीक है। और कमेंट भी करें, ताकि आपको हमें पता रहे कि भाई किसी की यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है। आप प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दे सकें। ठीक है। तो बेटा शुरुआत करते हैं अपन। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा अपन के नमक के बारे में, यानी उसको अपन बोलते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड। तो अपन हेडिंग लगाते हैं, साथ साथ में बेटा नोट्स भी बनाते रहो, ताकि जो बच्चा नोट्स बना के साथ में पढ़ाई करता है ना, उसकी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है। क्योंकि माइंड, एक तो अपन डायरेक्टली सिर्फ सुनते हैं, एक अपन सुनने के साथ साथ में लिखते हैं, तो वो चीज अपन के दिमाग में परमानेंट हो जाती है। ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप साथ में एक पेन कॉपी लेके बैठो, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको। ठीक है। और ये जो नोट्स बना रहे हो ना बेटा, इसमें से आपके सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि आपने जो मैं क्लास से दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो यदि आपने अच्छे से पढ़ ली, इसका मतलब आपके 100 में से 100 नंबर है। ठीक है। किसी का बाप भी इसमें से एक भी नंबर नहीं काट सकता आपके। ठीक है। तो आप बेझिझक होके, आपको पूरा एनसीईआरटी कोर्स दिया जाएगा। ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से लगा के जितना आपको अच्छे से हो सके उतना अच्छा आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा अपन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सोडियम क्लोराइड। और इसको बोला जाता है बेटा अपन के साधारण नमक। साधारण नमक। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है बेटा अपन के NaCl। Na यानी सोडियम, और Cl यानी क्लोराइड। ठीक है। ये आप हेडिंग लगाओ बेटा। और आपको पता है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, साधारण नमक है। ठीक है ना। तो अपन पहले चीज अपन के क्या लिखेंगे बेटा, ये एक साधारण नमक है। ठीक है। तो वैसे अपन को इस चीज को लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आपको वैसे भी ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहली चीज क्या होता है बेटा, आपको पता है भोजन के अंदर सबसे ज्यादा अपन के जो इंडिया है उसमें अंदर अपन क्या करते हैं बेटा, बेसिक रूप से नमक का उपयोग करते ही करते हैं। ठीक है। और ये एक प्रकार का बेटा नेचुरल साल्ट है। नेचुरल साल्ट का मतलब होता है एक उदासीन लवण। उदासीन लवण क्यों बोला जाता है, कि अपन ने जब इसके अपन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा बेटा, एक अम्ल होगा, एक क्षार होगा। ठीक है। और अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, एक उदासीन उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है। अपन ने एक उदासीनीकरण अभिक्रिया भी पढ़ी थी पहले पिछली क्लास के अंदर। ठीक है। तो कहने का मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, उदासीन लवण बोलते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट अपन लिखते हैं, भोजन में उपयोग होने वाला ये क्या बेटा, अपन के सामान्य लवण है। तो बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे नोट्स बनाना अपन को। तो पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं अपन, भोजन में उपयोग होने वाला वाला साधारण नमक है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी बेटा, सॉरी, ये उदासीन लवण है। तो दूसरा बोलते बेटा अपन, ये है एक उदासीन लवण, जिसको अपन बोल सकते हैं बेटा नेचुरल सॉल्ट। नेचुरल सॉल्ट, नेचुरल सॉल्ट है। ठीक है। डायरेक्टली लिख देते अपन का लंबा हो जाएगा। अब देखो बेटा,
ये जो नेचुरल सॉल्ट है, ठीक है, वो अपन को दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो बेटा होता है अपन के समुद्र में से, एक होता है अपन के रासायनिक प्रक्रिया से। अब समुद्र में से क्या होता है बेटा, आपको पता है समुद्र का जो जल है उसके में हजारों प्रकार के लवण मिले हुए रहते हैं, ठीक है? उनमें से क्या करते हैं बेटा, ये जो सोडियम क्लोराइड के जो लवण है उसको अपन क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। अलग करने के बाद में जो समुद्री जल है, ठीक है, वो जब सूख जाता है तो अपन को उन समुद्री जो अपन का जो जल है वो सूख जाता है, तो जो लवण है उसके अपन को क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब जो बड़ा टुकड़ा होता है ना, जो बड़ा टुकड़ा होता है क्रिस्टल का, उसको अपन को बोलते हैं खनिज नमक, ठीक है। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि समुद्र से कैसे निकालते हैं, तो सीधी सिंपल सी बात है बेटा, अपन क्या करते हैं, समुद्र के अंदर विभिन्न प्रकार को जो घुले हुए लवण है उसमें से अपन क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को अलग करेंगे, ठीक है। जब समुद्री जल सूख जाता है तो अपन को छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और उन छोटे क्रिस्टलों में जो बड़े क्रिस्टल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, खनिज नमक बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ये पॉइंट लिखते हैं बेटा। पहला अपन, चलो अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिखते हैं अपन बेटा, अपन के समुद्री जल से नमक प्राप्ति, ठीक है। यहां हेडिंग लगा रहा हूं मैं, समुद्री जल से नमक की प्राप्ति, ठीक है, ताकि आपके कोई छोटा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको छोड़े नहीं, ठीक है ना। तो देखो अब क्या लिखना अपन को, सबसे पहले इसके अंदर लिखना बेटा, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण गुले होते हैं। यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण गुले होते हैं, कई प्रकार के लवण गुले होते हैं, ठीक है। इनमें से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है, इनमें से सोडियम क्लोराइड यानी बेटा NaCl को अलग किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा, अपन ने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, ठीक है। दूसरा बेटा, समुद्र का जल सूखने पर, यहां से लिख रहे अपन, समुद्र का जल सूखने पर क्या प्राप्त होते हैं बेटा, अपन के नमक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, नमक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, नमक के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। उसके बाद में मैंने क्या बोला था, जो बड़े क्रिस्टल वाले नमक है, बड़े क्रिस्टल वाले नमक को अपन क्या बोलते हैं बेटा, नमक को खनिज नमक यानी कि रॉक साल्ट, नमक को खनिज नमक, ये बेटा अपन का रॉक साल्ट, रॉक का मतलब होता है बेटा चट्टान, बड़ी चट्टान को रॉक साल्ट कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बेटा अपन का ये वाला। अब दूसरी चीज है, जो नमक का है वो रासायनिक विधि से निर्माण किस प्रकार होता है, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं अपन, नमक का रासायनिक विधि से निर्माण। अब रासायनिक विधि से निर्माण का मतलब होता है इसमें किस प्रकार के जो रासायनिक है उन केमिकलों का अपन उपयोग करके अपन नमक का निर्माण किस प्रकार। तो अपन को क्या लेना बेटा, सबसे पहले लेना HCl। HCl इसको बोला जाता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक तो लेना बेटा HCl, दूसरा लेना अपन को NaOH, NaOH यानी कि अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इससे अपन के बनता है बेटा, देखो क्या, ये जो HCl है वो यहां से टूट रहा है बेटा, ये अलग हो रहा है, इसमें से ये अलग हो रहा है, तो ये जो भाग है ना बेटा ये जुड़ जाएगा अपन आपस में, तो क्या बन गया अपन के Na और Cl मिलकर क्या बन गया अपन के NaCl। तो ये लिख दिया अपन ने NaCl, और NaCl को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, प्लस और क्या बचा बेटा, देखो एक हाइड्रोजन है और एक OH है, यानी 2 हाइड्रोजन हो गए, तो इसको लिख दिया मैंने H2, और एक अपन का ऑक्सीजन है, तो ये बन गया अपन के H2O, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जल। ठीक है, तो कुल मिला के अपन के नमक का रासायनिक विधि से निर्माण किस प्रकार होता है, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस क्या हो जाएगा अपन के H2। ठीक है, अब इसको मैं लैंग्वेज में भी लिख दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, लैंग्वेज में अपन क्या लिखेंगे, इसकी लैंग्वेज ये लिखते हैं बेटा, अपन ने क्या किया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया, के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण, से उत्पन्न लवण यानी साल्ट को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये तो हो गई बेटा इसकी रासायनिक विधि। अब उसके बाद में क्या है कि एक बार क्या होगा कि आपको पता है कि हमारे देश के ऊपर पहले अंग्रेजों का राज था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया था बेटा कि ये जो नमक है ना, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था, यानी कर वसूल करने लगे नमक के ऊपर। ठीक है, तो उस समय महात्मा गांधी ने क्या किया था, उस नमक के विरुद्ध क्या किया था बेटा अपन के, उन्होंने एक दांडी यात्रा की। ठीक है, और दांडी यात्रा की, ठीक है, वो किसके लिए की थी बेटा, अपन के नमक के कानून का विरोध करने के लिए, नमक के कानून का विरोध करने के लिए। और जो अपन का स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, उसका बेटा अपन के महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था नमक। ठीक है, जैसे अपन का देश का जो प्रतीक होता है ना, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह, ठीक है, ये अपन के क्या प्रतीक है भाई, अशोक चक्र वगैरह हो गया, ठीक है, ध्वज वगैरह हो गया, ये सारे क्या अपन के प्रतीक है ना। उसी प्रकार जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारे देश को आजादी के लिए, जो अपन की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, तो उस स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है वो क्या था, अपन के नमक था। ठीक है, तो ये चीज तो आपको बेटा अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन एक टॉपिक डालते हैं बेटा, दांडी यात्रा का महत्व, दांडी, दांडी यात्रा का महत्व। ठीक है, अब दांडी यात्रा का महत्व में अपन को क्या करना बेटा, महात्मा गांधी ने, यहां लिखते बेटा अपन, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में दांडी यात्रा की थी। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है बेटा, अपन के जो नमक है, नमक स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम का क्या हो गया बेटा, महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था, का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। ठीक है, अब ये तो हो गया अपन के दांडी यात्रा। अब एक चीज और है बेटा, छोटी सी चीज है, ये जो नमक है ना बेटा, कई चीजों का कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ का मतलब होता है नमक से कई चीजें बनती है। ठीक है, जैसे एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक अपन के जो खाने का सोडा है वो बनेगा, एक धोने का सोडा है वो भी बनेगा, एक अपन का ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है बेटा अपन के कि ये जो नमक है, उस नमक के कच्चे पदार्थ से कई अन्य चीजों का निर्माण भी होता है। ठीक है, अब वो अन्य चीजें कौन कौन सी है वो अपन एक बार देख लेते हैं बेटा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना कि नमक के कच्चे पदार्थ से कौन कौन से अपन के पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीजें अपन को देखना जरूरी है। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग लगाते बेटा कि साधारण नमक से अपन के रसायनों का कच्चा पदार्थ तैयार करना, साधारण
नमक, और यहां लिख देता हूं बेटा अपन के रसायनों का कच्चा पदार्थ। साधारण क्या है बेटा, साधारण नमक क्या है, रसायनों का कच्चा पदार्थ है। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो है बेटा अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड, पूछ लेते हैं कौन कौन से अपन के पदार्थों का निर्माण होता है। तो पहला अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका सूत्र होता है बेटा NaOH। ठीक है, पहला अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है अपन के बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा है अपन के बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और इसका जो सूत्र होता है बेटा वो होता है अपन के NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, यानी सोडियम है, हाइड्रोजन और कार्बोनेट है। ठीक है, इसको बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ठीक है, तीसरा अपन के, तीसरा अपन लेते हैं वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, जिसका सूत्र होता है बेटा Na2CO3, Na2CO3 डॉट 10H2। ये बेटा क्रिस्टल 10H2 है ना, वो जल के अणु है, इसको क्रिस्टलीकरण बोला जाता है। ठीक है ना, ये से अपन के आगे आएगा। और एक और लेते हैं बेटा अपन के विरंजक चूर्ण, नंबर 4 है विरंजक चूर्ण। ठीक है, और इसको अपन ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, इसका भी अपन आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसका सूत्र होता है बेटा CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, तो ये कुल मिला के अपन के पूरा नमक का टॉपिक है। ठीक है, यानी इससे बाहर नमक का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है ना, तो अब क्या करना बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन एक अगला टॉपिक भी ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। तो नेक्स्ट है बेटा अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेडिंग लगाते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो सूत्र होता है बेटा वो होता है अपन के NaOH। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बोली थी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना बेटा, वो अपन के नमक से बनता है। ठीक है, अब नमक से कैसे बनता है, तो क्या होता है बेटा, जो सोडियम क्लोराइड का अपन क्या करते हैं बेटा, एक जलीय विलयन बनाते हैं। ठीक है, अब उस जलीय विलयन में अपन क्या करते हैं बेटा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब अपन उसका उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है बेटा, अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो ये एक हेडिंग में साथ में एक लाइन और ऐड कर लो आप, क्लोर सार अभिक्रिया। ठीक है, ये साथ में और ऐड कर लो आप। ठीक, ये कई बार पूछे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोर सार अभिक्रिया। ठीक है, यहां लगा रहा हूं बेटा इंपॉर्टेंट का चीज, क्लोर सार अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो बेटा, इसकी मैं पहले एक डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन के बाद में अपन चलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है बेटा कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, के जलीय विलयन, जिसको आपको बेटा अपन क्या बोलते हैं बेटा, लवण जल बोलते हैं, लवण जल। ठीक है, और या आपको इसको इंग्लिश में बोलना हो तो इसको अपन बोलेंगे ब्राइन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ब्राइन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो अपन के सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, इसमें अपन क्या करेंगे, विद्युत धारा। तो इसमें लिखते हैं बेटा, मैं विद्युत धारा प्रवाहित प्रवाहित करने पर, करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड
यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा इस प्रक्रिया को क्लोरसार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब क्लोरसार अभिक्रिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो बेटा, जैसे अभी मैंने क्या बोला था, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना, ये मैंने ले लिया बेटा NaCl, ठीक है, और इसको मिला दिया बेटा मैंने जल के अंदर 2H2O, यानी H2O है, इसको संतुलित करने के लिए चलो मैं दो अणु ले लेता हूं, तो NaCl प्लस H2O, तो इससे बनेगा अपन के बेटा 2NaOH। क्या बनेगा? 2NaOH प्लस क्या बनेगा, एक तो बेटा Cl2 और एक हो गया बेटा अपन के H2 गैस। ये तीर का निशान का मतलब बेटा गैस है और बाहर निकल रही है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बेटा, क्षार है। ठीक है, तो इसको लिख दिया मैंने, ये अपन के क्षार है। ठीक है, ये क्लोरीन है। ठीक है, और ये हो गया बेटा अपन के क्लोरीन, और इस क्लोरीन को बोला जाता है बेटा क्लोर। क्या बोला जाता है? क्लोर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, इसको तो आप जानते ही हो, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखो इसकी जो प्रक्रिया है उसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्लोर क्षार का तो समझ में आ गया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, क्लोरीन क्या अपन के, क्लोर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अपन को एक बर्तन लेते हैं बेटा अपन, ये एक बर्तन ले लिया अपन ने, चलो थोड़ा नीचे बना लेते हैं, इधर साइड में बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये अपन एक बर्तन ले रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा सा अपन ने एक बर्तन ले लिया। ठीक है, अब इस बर्तन में अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये कैसा बर्तन लिया मैंने। ठीक है, और इस बर्तन के अंदर दो प्लेटें लगाई है मैंने इस प्रकार, ये प्लेटें लगा देता हूं इसके अंदर। ये हो गई अपन के प्लेटें, एक प्लेट, और इधर बेटा, प्लेट का मतलब होता है धातु की कोई छड़ लगा रहे हैं इसके अंदर। ये दूसरी प्लेट हो गई, दो प्लेटें लगा दी अपन ने। ठीक है, और इन प्लेटों को अपन ने जोड़ दिया बैटरी से, ये अपन ने बैटरी से जोड़ दिया। एक सिरा प्लस का है और दूसरा सिरा माइनस का। हमेशा जो प्लस वाला सिरा होता है ना उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, माइनस वाले को थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, और प्लस वाला होता है उसको बोला जाता है बेटा अपन के एनोड। क्या बोला जाता है? अपन के एनोड। और इसको बोला जाता है अपन के कैथोड। माइनस वाले को अपन क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। ठीक है, एनोड और कैथोड। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, तो लाइक यहां से द्वार बनाते हैं, एक द्वार इधर बना देते हैं, एक द्वार इधर बना देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को क्या भरना है भाई, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भरना है। क्या करना है इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन इसके अंदर भरना है, यानी NaCl प्लस जल का मिश्रण बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ने ले लिया एक तो NaCl, एक ले लिया बट अपन ने जल, दोनों ले लिए, दोनों का विलयन बना लिया। विलयन बनाने के बाद में क्या होता है बेटा, अपन बैटरी से यहां से विद्युत धारा चालू करते हैं। जब विद्युत धारा चालू करेंगे तो जो NaCl है बेटा वो दो भागों में टूटेगा, एक तो Na प्लस और दूसरा रहेगा अपन के Cl माइनस। ठीक है, और इसी प्रकार ये जो जल है वो भी आयनों में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, H2O किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, अब क्या है, ये जो Na प्लस और Cl माइनस, इसको ध्यान से देख रहे हैं। ये जो एक तो अपन का हो गया Na प्लस, ठीक है, एक अपन प्लस प्लस वाला को साथ में ले रहे हैं, ये H प्लस हो गया, इधर अपन के क्लोरीन माइनस हो गया और OH माइनस हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये जो प्लस वाला है ना, ठीक है, वो हमेशा ऋणावेशित प्लेट की ओर दौड़ेंगे, इस प्रकार इस तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, और जो ये वाले भाग है क्लोरीन वाला, जो माइनस वाला है, वो हमेशा किस तरफ दौड़ते हैं, प्लस वाली प्लेट की ओर। ठीक
ठीक है, हमेशा विपरीत आवेश की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो क्लोरीन है, ठीक है, वो इस प्लेट पर क्या होता है, मुक्त होता है। देखो मैंने यहाँ इधर एक इस प्रकार का बनाया है। ठीक है, ये इसलिए बनाया कि इस प्लेट के ऊपर मुक्त हो रहा है, ये इसका अदर कोई इसका नहीं बना रखा है कि भाई अपन के ये गेट है इससे बाहर निकल रहा है, नहीं, इस प्लेट के ऊपर मुक्त होती है। ठीक है, और इस प्लेट के ऊपर मुक्त कौन सी हो रही है, अपन का Cl2 मुक्त हो रही है। ठीक है, तो ये भी तो प्लेट है, इस पर भी तो कुछ मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से बेटा मुक्त होती है H2। ठीक है, अब क्या होता है, इधर से अपन के जो सोडियम क्लोराइड का जो नमक का घोल है, यहां लिख देता हूं मैं नमक का घोल, नमक का घोल। ठीक है, नमक का घोल इसके अंदर डाला, ये अपन ने नमक का घोल बना के डाल दिया, यानी जल और H2O का घोल बना के इसके अंदर डाला। ठीक है, इसके अंदर डालने से क्या होगा बेटा, क्लोरीन गैस मुक्त हो गई एनोड पर, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई कैथोड पर। अब पीछे क्या बचा भाई, अपन के पीछे बचा ये NaOH। ठीक है, तो ये अपन के इधर से निकल जाएगा अपन के NaOH। ठीक है, ये इधर अपन के प्राप्त हो गया NaOH का घोल। ठीक है, ये इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे चीज समझ में अच्छे से चित्र समझ में आ गया। अपने क्या किया, एक बर्तन लिया, इस बर्तन में दो प्लेटें लगाई और प्लेटों का कनेक्शन बैटरी से कर दिया प्लस माइनस से, फिर इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करी। विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो नमक और जल है वो आयनों में टूटा, Na+ और Cl-, H+ और OH- में। जो प्लस वाले है वो किस तरफ दौड़े, अपन के माइनस वाली प्लेट की तरफ, जो माइनस वाले है वो किस तरफ दौड़े, अपन के प्लस वाली प्लेट की तरफ। ठीक है, तो जो एनोड है उस पर कौन सी गैस मुक्त हुई, क्लोरीन, और जो कैथोड है उसके ऊपर वो कौन सी गैस मुक्त हुई, अपन के H2। ठीक है, अब आपके अंदर दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ तो माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ तो आप Cl2 कर रहे हो, या हाइड्रोजन प्लस लिखा हुआ है यहाँ, जबकि आपके H2 कर मुक्त कर रहे हो, तो H+ और H2 में तो अंतर है। ठीक है ना, तो ये आपको जो कोई टीचर आपको जो पढ़ाते हैं ना, उनको आप अच्छे से पूछना कि सर ये जो H+ है वो H2 मुक्त क्यों करता है, ये जो Cl- है Cl2 मुक्त क्यों कर रहा है, जबकि Cl डायरेक्ट निकल जाना चाहिए ना। ठीक है, हालांकि मैं आपको अभी बताऊंगा भाई ऐसा क्यों होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि आप जानकारी के लिए पूछना चाहो तो और पूछ लेना आप। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसमें अपन ने किया क्या क्या है वो चीजें अपन देखते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें करी है, क्या क्या नहीं किया अपन ने, वो सारी चीजें अपन को पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया, तो बेटा कमेंट जरूर करना। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है, कि यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। देखो NaCl के विलयन में अपन ने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो यहां लिख देता हूं मैं NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जो अपन के विलयन है, तो विलयन आयनों में, यानी जो प्लस माइनस बन रहे हैं ना उसको आयन बोलते हैं बेटा, आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है, तथा विभिन्न इलेक्ट्रोडों विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग उत्पाद बनता है। आप सोच रहे होंगे ये इलेक्ट्रोड नाम कहां से हो गया, इन प्लेटों को बेटा इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इन प्लेटों को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अलग अलग इलेक्ट्रोडों पे क्या क्या चीज बनी बेटा, जो एनोड प्लस है, यहां से लिख रहा हूं बेटा मैं, जो अपन के एनोड है जिसको अपन प्लस बोल रहे हैं। ठीक है, इस पे कौन सी गैस मुक्त हुई, अपन के क्लोरीन गैस, यहां लिख दिया मैंने, एनोड पे अपन के मुक्त हुई क्लोरीन गैस। ठीक है, क्वेश्चन आता है बेटा एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, दूसरा अपन के कैथोड पर यानी माइनस पर कौन सी गैस होगी बेटा, अपन के हाइड्रोजन गैस यानी H2। ठीक है, अब उसके बाद में विलयन में क्या बचा, लास्ट में और क्या बच गया अपन के,
जो विलयन में जो बची चीज है वो अपन के रहेगा अपन को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई थी बेटा अपन कि ये जो Cl है, ठीक है, वो अपन के Cl2 में कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको नोट लगा, हालांकि आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं समझा रखा है इस चीज को, पूरा खोल के नहीं बताते, वो डायरेक्टली अभिक्रिया लिख दी, चित्र बना दिया, कहानी खत्म कर दिया आपको। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो नोट लगा के यहाँ लिख रहा हूं बेटा, मैं नोट लगा के क्या लिख रहा हूं कि जो एनोड पर है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, यानी इस प्लेट के ऊपर किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। यहां लिख रहा हूं मैं एनोड पर अभिक्रिया। ठीक है, एनोड पर अभिक्रिया। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, जैसे अपन ने 2 NaCl के जो अणु लिए थे, वो 2 NaCl लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो 2 Na और 2Cl माइनस बनेंगे। H2 में भी अपन ने 2 लिए थे, तो 2H प्लस और 2H माइनस बन रहे हैं। ठीक है, या तो समझ में आ गया ना भाई, यहाँ एक अणु लिए, 2 अणु ले लेते तो दो आयन बन जाते हैं। ठीक है, और उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो एनोड प्लस पर क्या अभिक्रिया होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। ये जो क्लोरीन है ना, Cl माइनस इस धातु से क्या करती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इसके ऊपर बेटा ऑलरेडी ऋणावेश है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो क्लोरीन गैस है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है। क्या काम करती है बेटा, त्यागने का काम करेगी। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, अपन के ये जो 2Cl माइनस है, ठीक है, वो क्या करता है बेटा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। क्योंकि माइनस कब आता है, जब किसी धातु क्या करती है, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, यानी कोई तत्व किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपन के उसके ऊपर माइनस आता है। ठीक है, अब जो ग्रहण किए हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो यदि बाहर निकल जाए वापस, ग्रहण किए हुए इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकल जाए तो अपन के क्या होगा, वापस शुद्ध तत्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन के इस प्रकार की अभिक्रिया होती है बेटा। ठीक है, Cl2। ठीक है ना, तो क्या होता है, इसको मैं आपको लैंग्वेज में लिखवा देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन वो क्या करते हैं बेटा, अपन के इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, वे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। दूसरी चीज है बेटा, एनोड पर यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो कैथोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। ठीक है, और प्लस कब आता है, जब अपन खुद का इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं, खुद का इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते तो अपन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का। और यदि अपन किसी से ग्रहण कर रहे हैं तो अपन के ऊपर कौन सा आ जाएगा, माइनस का। तो देखो ये जो अपन के H2 है वो किस प्रकार बना। दूसरा पॉइंट लगाता हूं मैं आपके, नोड कैथोड यानी माइनस पर अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है बेटा, ये जो 2H प्लस है, 2H प्लस यानी हाइड्रोजन के जो 2 आयन है वो क्या करते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, अपन के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो अपन के किस में चेंज हो जाएंगे, H2 में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले किसी को दे दिए थे वो इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो अपन के पास में जो कर्जा चढ़ा हुआ था, जो ऋण चढ़ा हुआ था, वो अपन ने वापस चुका दिया, यानी वापस बाहर निकाल दिया, तो अपन को क्या प्राप्त हो गया, Cl2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको मैं आपको लैंग्वेज में लिखा दूं कि जल से क्या होता है बेटा, अपन के ये क्या काम करेंगे बेटा, अपन के जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो यहां लिख देता हूं अपन के हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, वे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस
मुक्त होती है। ठीक है, अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे Cl2 क्यों आया और यहाँ पे H2 क्यों आया। तो ये तो सारी चीजें हो गई बेटा, इसके बारे में अपन के बेसिक डिटेल जो अपन को चाहिए थी वो सारी अपन को हो गई, छोटे से छोटा पॉइंट भी अपन ने ले लिया। अब एक ही चीज बची है बेटा कि ये Cl2 है, H2 है, ये जो NaOH है, ठीक है, इनका उपयोग क्या है, बस ये उपयोग बचा है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन इसका उपयोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा अपन के क्लोर-क्षार प्रक्रिया के उत्पाद एवं उपयोग। तो यहां लिख रहा हूं मैं क्लोर-क्षार अभिक्रिया, क्लोर-क्षार अभिक्रिया के उत्पाद एवं, या प्रक्रिया लिख देता हूं या अभिक्रिया लिख देता हूं, बात एक ही चीज है। प्रक्रिया के उत्पाद व उपयोग, ठीक है। क्लोर-क्षार क्यों बोला जाता है बेटा, या क्लोर-क्षार प्रक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है। तो भाई अपन को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अपन को सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त होती है, या अपन के सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्षार, और जो क्लोरीन है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, पूरी अभिक्रिया को क्लोर-क्षार अभिक्रिया, ठीक है, या क्लोर-क्षार प्रक्रिया। अब इसमें कौन कौन सी चीजें अपन को मुक्त हुई थी बेटा, जो सबसे पहले लेते हैं अपन के नंबर 1 ले लेते हैं अपन, क्लोरीन गैस लेते हैं सबसे पहले। चलो, क्लोरीन गैस, ठीक है, और जो क्लोरीन गैस है उसका अपन के सूत्र लिख दिया Cl2। इसका जो उपयोग है वो क्या होता है बेटा, पहला है बेटा जल की स्वच्छता में, नंबर 1 है जल की स्वच्छता, यानी जल को स्वच्छ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बेटा। और क्लोरीन गैस है ना बेटा, वो अपन के रंग उड़ाने का काम भी करती है, ठीक है। दूसरा अपन के स्विमिंग पूल की सफाई, स्विमिंग पूल की सफाई, ठीक है। तीसरा बेटा अपन के पीवीसी के निर्माण में, पाइप देखा अपने प्लास्टिक वाले, वो पीवीसी के बनते हैं बेटा, पीवीसी। और चाहो तो आप इसका फुल फॉर्म में लिख सकते हो, पॉली वाइनिल क्लोराइड, ठीक है। और एक होता है बेटा अपन के CFC के निर्माण में, CFC, ठीक है, CFC, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। एक होता है बेटा अपन के कीटाणुनाशक में, नेक्स्ट लिख देते हैं अपन रोगाणुनाशक, और एक है अपन के कीटाणुनाशक, यानी कि इन औषधियों के निर्माण में भी अपन के क्लोरीन गैस का उपयोग होता है, ठीक है। दूसरा अपन के हाइड्रोजन गैस, नंबर 2 है हाइड्रोजन गैस, यानी H2। और हाइड्रोजन गैस है उसका उपयोग होता है बेटा अपन के, एक तो ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, एक अपन के मार्गरीन खाद के लिए, सॉरी मार्गरीन वे खाद के लिए, यानी खाद निर्माण में भी अपन के ये काम आती है बेटा, खाद के लिए। एक होगा बेटा अपन के अमोनिया निर्माण में, अमोनिया यानी NH4, अमोनिया निर्माण में, ठीक है। ये हो गया बेटा अपन के हाइड्रोजन का उपयोग। अब तीसरा क्या बचा अपन के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अपन के NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके जो निर्माण में क्या अपन के कहाँ काम आती है, एक तो आती है बेटा दांतों के ग्रीस हटाने में, यानी जो दांतों के ऊपर चिकनाई होती है ना, वो चिकनाई को हटाने के लिए अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो पहला अपन के दांतों
के ग्रीस हटाने में, ग्रीस तो आप जानते हो ना, घटाने में, सॉरी हटाने में। दूसरा अपन के साबुन व अपमार्जक के निर्माण में, साबुन व अपमार्जक के निर्माण में, यानी डिटर्जेंट के निर्माण में, ठीक है। एक है बेटा अपन के कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम फाइबर, फाइबर यानी रेशे के निर्माण में, ठीक है। और एक होता है बेटा अपन के धातुओं की सफाई के लिए, चलो ये भी लिख देते हैं अपन, धातुओं की सफाई में, ठीक है। ये जो अपन के है इसके उपयोग, अब देखो क्वेश्चन कई बार आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग लिखो, तो भी आपको ये लिख देना है, हाइड्रोजन गैस के पूछ ले तो ये लिख देना है, क्लोरीन गैस के पूछे ये लिख देना है, यदि पूरा ही पूछ ले अपन की क्लोरोसार प्रक्रिया तो ये पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा, ठीक है। अब अपन कल पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में, ठीक है। तो यदि क्लास अच्छे से समझ में आई तो कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, विजिट अगेन।